मान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खा लिया बीफ और मटन, अब बनाते हैं चिकन का काली मिर्च का शोरबा, जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। गर्मी इतनी शदीद है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। कोशिश कीजिए कि कम से कम टाइम जो है ना किचन में गुजारा करें और जल्द से जल्द बनाने की कोशिश किया करें। हर चीज़ की तैयारी जो है ना पहले से करके रख लिया करें। चिकन धो लिया, ये प्याज टमाटर का पेस्ट बना लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, चीज़ें तैयार कर ली सारी। ये लहसुन ये प्याज का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ है। इससे तो बहुत ही जल्दी ग्रेवी बनेगी और बहुत ही अच्छा शोरबा बनेगा। इससे हम जितना भी कम टाइम पे खाना बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे तो हमारे लिए उतना ही, हमारी सेहत के लिए अच्छा, हमें गर्मी से उतना ही हमें बच सकते हैं। ये ना हुआ कि जल्दी जल्दी बना लिया, ना खाने का जायका बना, ना कुछ, ना खाने वाले को स्वाद आया, ना बनाने वाले को कुछ पता चला और जल्दी जल्दी बन गया। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कम टाइम पे भी बनाइए और अच्छा और मज़ेदार सा भी खाना बनाइए। ये 1 किलो चिकन है, मैं सारा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ये बोनलेस बोटियाँ ना ये कोई भी नहीं खाएगा। मैं इनको निकाल दूँगी इसमें से। ये इस तरह की बोटियाँ मैंने निकाल दी हैं क्योंकि ये कोई भी नहीं खाता। शोरबे में तो बिल्कुल भी नहीं कोई खाएगा, ये किसी और रेसिपी में काम आ जाएंगी। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं हम खाना बनाना, शोरबा बना। सबसे पहले मैंने कुकर में डाल लिया घी डालकर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही ये कुछ साबुत मसाले, दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग और बादियान का फूल, 3-4 काली मिर्च, इनको डाल देंगे। और साथ ही डाल देते हैं हम चिकन। अगर तो हमने इंतहाई मज़ेदार सा खाना बनाना है तो दिल लगा कर भी बनाना है और कम टाइम पे भी बनाना है। यही हमारी अक्लमंदी है कि खाना भी अच्छा बने और कम टाइम पे बने और हम गर्मी से भी बच जाएं। गर्मी तो इतनी शदीद है कि पसीने छूट रहे हैं। और शुक्र खुदा का ईद पर इतनी गर्मी नहीं थी, ईद भी तो गुजर ही गई है ना। चिकन का कलर चेंज हो चुका, अब जल्दी से डाल देते हैं टमाटर मैंने कद्दूकश कर लिए हुए थे ताकि जल्दी से इनका पेस्ट बन जाएगा और जल्दी से ग्रेवी में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसे कटिंग करके डालते तो ज़्यादा देर हमें बुनाई में करना पड़ना था। टमाटरों को थोड़ी देर भूनने के बाद हमने साथ ही शामिल कर देना है अब ग्रेवी, प्याज का पेस्ट जो है। ये तकरीबन 2 प्याज हो जाएंगे, बड़े 2 प्याज हो जाएंगे, इतनी ग्रेवी है ये इसकी। अब हमने इसको अच्छे से भून लेना और साथ ही डाल देते हैं कुछ मसाले। छोटा चम्मच शामिल करेंगे हम नमक, क्योंकि हमने शोरबा बनाना ये काफ़ी होगा। और थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच शामिल करेंगे धनिया पाउडर। प्याज टमाटर हर चीज़ का पानी खुश्क हो जाए और अच्छे से भून चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा दही हम शामिल करेंगे और साथ ही ½ टीस्पून मैं डाल दूँगी काली मिर्च पाउडर, क्योंकि मैंने सुरख मिर्च नहीं डाली, काली मिर्च वाला बना रही हूँ। इसको दही का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। फिर हमने जितनी ग्रेवी जितना शोरबा बनाना होगा उस हिसाब से हम पानी डालेंगे। दही का पानी भी खुश्क हो गया, अब मैं शामिल कर देते हैं इसमें पानी अपने हिसाब से हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक डालेंगे। साइडों से मसाला लगा हुआ, इसको साथ साथ पानी डाल के इसको हटा देंगे ताकि मज़ीद ये पक कर और खुश्क हो जाएगा। पानी मैंने शामिल कर दिया। अब सब्ज़ मिर्च कटी हुई हाफ मैंने काट दी हैं, इनको शामिल कर देना, क्योंकि हमने सुरख मिर्च नहीं डाली। कुछ सब्ज़ मिर्च तीखापन लेके आएंगे, कुछ काली मिर्च, और ये हमारा मज़ेदार सा शोरबा तैयार हो जाएगा। अब इसको एक बॉयल आने तक फिर मैं 5 मिनट के लिए इसको वेट लगाऊंगी, फिर ये तैयार हो जाएगा। विसल चलने के बाद सिर्फ 5 मिनट इसको पकाया, फिर मैंने प्रेशर खोल लिया। ये देखिए अब ये तैयार हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है और ये इतना मज़े का शोरबा बना है कि जैसे यखनी बनी हो। अब इसमें शामिल कर देते हैं गरम मसाला पाउडर, साथ ही डाल देते हैं धनिया,
ये हमारा मज़ेदार सा शोरबा तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शोरबा तैयार, काली मिर्च वाला तैयार हो गया। बहुत ही मज़े का बना है। ये देखें, मैं इसकी आपको शोरबे की लुक दिखाती हूँ। इसमें कुछ भी प्याज, कोई टमाटर, कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल साफ़ और शफाफ है, जैसे यखनी बनी हुई है। इतने मज़े का बना है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको अपनी वीडियो में वो चीज़ बताऊँ कि जो आसानी से भी बन जाए और जायका भी अच्छा हो और अच्छे से बने, और वीडियो देखने वाले को कुछ सीखने को भी मिले और वो अच्छे से अच्छा बना सके। कम टाइम में हम किस तरह जायकेदार चीज़ें बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। आने वाली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।